हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। जो हम लोग कंटिन्यू थे चैप्टर नंबर 19 पर, और चैप्टर नंबर 19 में हमें ये एक क्वेश्चन सेंड किया है, हमारे एक स्टूडेंट हैं उन्होंने। और इस क्वेश्चन का जो ताल्लुक है ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले टॉपिक से है, जिसको हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में डिटेल जिसकी पढ़ी थी हमने। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये मैं आपके साथ रीड करता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन जो ये है कि अज्यूमिंग यू रेडिएट एज डज अ ब्लैक बॉडी एट योर बॉडी टेम्परेचर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस एट व्हाट वेवलेंथ डू यू इमिट द मोस्ट एनर्जी। क्वेश्चन है जो कि हमारे पास ब्लैक बॉडी की तरह अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, हमारी अपनी बॉडी की, जिसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को एज ए ब्लैक बॉडी कंसीडर करें और उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो उस ब्लैक बॉडी में से इमिट होने वाली जो रेडिएशंस होंगी उसमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, इस तरह पढ़ना चाहिए हमें, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करें वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो किस रीजन में आएगी और वो बॉडी की किस चीज़ से पे डिपेंडेंट है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर बच्चों ह्यूमन बॉडी को हम कंसीडर करें, ह्यूमन बॉडी कंसीडर करें कि ये एक ब्लैक बॉडी है और इस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है बच्चों कि जो ब्लैक बॉडी है दैट इज़ अ परफेक्ट एमिटर एंड अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो अगर ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे एक ब्लैक बॉडी कंसीडर हो, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमन बॉडी में से ऑल पॉसिबल रेडिएशंस जो हो सकती हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे वो इमिट होंगी और एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब भी होंगी। तो उन तमाम रेडिएशंस में से एक रेडिएशन या एक वेवलेंथ ऐसी होगी जहाँ पर इंटेंसिटी या एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। जैसा कि हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी में कि अगर ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है तो इस ब्लैक बॉडी में से रेडिएशंस इमिट होती हैं, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस एट सर्टेन टेम्परेचर। तो इसमें से ये रेडिएशंस जो इमिट हुई, इस बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। इसमें से लैम्डा 1 की रेडिएशन, लैम्डा 2 की, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7, लैम्डा 8 डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशंस इमिट होंगी। लैम्डा 1 की एनर्जी E1 है, लैम्डा 2 की एनर्जी E2 है, लैम्डा 3 की एनर्जी E3 है, लैम्डा 4 की एनर्जी E4, और इसी तरह से E5, E6, E7, E8 डिफरेंट एनर्जीज़ होंगी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच वेवलेंथ। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इस तरफ को वेवलेंथ ले लें और इस तरफ को हम एनर्जी ले लें या इंटेंसिटी ले लें, तो हमारे पास इस ग्राफ में जो इस तरह से ये ग्राफ आएगा, जिसमें ये जो इसकी पीक होगी इस ग्राफ की, यहाँ पर बनेगा, इस पॉइंट पर बनेगा लैम्डा मैक्स। और लैम्डा मैक्स का मतलब है, इसको हम पढ़ेंगे वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी और एनर्जी। तो हमें जो ये क्वेश्चन है कि ये जो कर्व है, ये कर्व बनी है 37 डिग्री सेल्सियस पर, और 37 डिग्री सेल्सियस पे तमाम पॉसिबल जो रेडिएशंस हैं, एनर्जीज़ हैं, वो इस बॉडी में से, ह्यूमन बॉडी में से इमिट हो रही हैं। हमने कैलकुलेट करनी है ये एक वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम, राइट। ये क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है। तो इसकी कैलकुलेशन जो हम बड़ी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इस जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है जिसको हम लिखते हैं लैम्डा मैक्स टाइम्स टी इक्वल्स कांस्टेंट विच इज़ वीन्स कांस्टेंट। और जो इस कांस्टेंट की वैल्यू है हम जानते हैं 2.9 टाइम्स 10⁻³ -3, और इसके यूनिट है मीटर केल्विन, राइट।
अच्छा, अब अगर बच्चों देखें तो इस रिलेशन में हमारे पास T जो है दैट इज़ टेम्परेचर एट विच द वेवलेंथ इज़ बीइंग फाउंड, और लैम्डा मैक्स जो है ये वो वेवलेंथ है जिसके बारे में अभी मैंने कहा कि दिस इज़ वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। तो एक्चुअली इस रिलेशन में हमसे यही पूछा गया है कि जो टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 37 plus 273, so that makes it 310 केल्विन, राइट। तो इसको केल्विन में हमने चेंज करना था, तो ये टेम्परेचर केल्विन में। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो लैम्डा मैक्स है दैट इज़ इक्वल्स टू 2.9 टाइम्स 10⁻³ और ये मीटर केल्विन में होगा। इसको डिवाइड करेंगे टेम्परेचर से, और टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो हमें गिवन है कि इस टेम्परेचर पे आपने फाइंड करना है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये कर सकते हैं कि जो लैम्डा मैक्स है दैट इज़ इक्वल्स टू 2.9 टाइम्स 10⁻³ मीटर केल्विन, और टेम्परेचर है हमारे पास 310 केल्विन, राइट। अब अगर इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली हम इसको सॉल्व करते हैं, 2.9 टाइम्स 10⁻³ इसको 310 से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर जो है जो हमें मिलता है दैट इज़ 9.35 टाइम्स 10⁻⁻6 मीटर, जिसको हम कह सकते हैं 9.35 माइक्रोमीटर। तो ये होगी बच्चों, ये 9.35 माइक्रोमीटर ये वेवलेंथ है जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। मतलब ह्यूमन बॉडी में से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे, उनकी वो डिफरेंट टाइप की डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट एनर्जी की रेडिएशन इमिट होंगी, लेकिन उसमें एक वेवलेंथ ऐसी होगी जिस पर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। तो अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट, वो जो रेडिएशन होगी दैट इज़ द वेवलेंथ at that maximum energy will be 9.35 माइक्रोमीटर, राइट। और ये जो वेवलेंथ है हमारे पास 9.35 माइक्रोमीटर, ये आती है जो इंफ्रारेड रीजन में। तो दिस वेवलेंथ लाइज इनविजिबल इंफ्रारेड रीजन, ठीक है बच्चों। सो इनविजिबल है, ह्यूमन बॉडी से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं दैट आर इनविजिबल, और उसके साथ उसकी जो टाइप है मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ इमिटेड इन इंफ्रारेड रीजन, राइट। सो द मैक्सिमम इंटेंसिटी, द वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी 9.35 माइक्रोमीटर इन विजिबल इंफ्रारेड रीजन, एंड दिस वेवलेंथ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्किन कलर, राइट। ये हम कह सकते हैं कि स्किन कलर पे डिपेंड नहीं करेगी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो उस टेम्परेचर पे जो वेवलेंथ है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे है दैट इज़ 9.35 माइक्रोमीटर इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ स्किन कलर, वाइट, ब्राउन और व्हाट एवर, राइट। सो आई होप दैट इज़ द आंसर। आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये जो छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप इट इज़ क्लियर। और इस तरह अगर फर्दर कोई और क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, या डायरेक्ट मुझे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।